दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली के 5,000 शिक्षकों के एक साथ ट्रांसफर कर दिए गए थे। इस संबंध में दिल्ली के सांसद ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके पश्चात रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने बगैर शिक्षा मंत्री के मंजूरी लिए हुए 5,000 शिक्षकों के एक साथ ट्रांसफर कर दिए थे, जिससे नाराजगी फैल गई थी। उपस्थित है, बाकी किन्हीं कारणों से कहीं और है। सभी सांसद, देखिए, दिल्ली के 5,006 टीचर्स का रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5,006 टीचर्स का एक ही साथ रात के 1:30 बजे ट्रांसफर कर दिया जाना, ये एक दुर्भावनापूर्ण निर्णय है जिसका हमने विरोध किया है। और कई सारे टीचर्स हमारे घर पे, कोई कमलजीत सहरावत के घर पे, कोई रामवीर सिंह बिधोड़ी जी के घर पे, कोई योगेंद्र चांदोलिया जी के घर पे, कोई बांसुरी जी के घर पे, कोई हर्ष मल्होत्रा जी के घर पे, कोई अरविंदर लवली जी के घर पे। और तब हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। कई टीचर्स के प्रतिनिधि भी आए, उनके साथ हम लोग मिले और हमारी यही मांग है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है पहले इसको रोका जाए। और जैसा हमारे लवली भाई ने कहा, वो लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक कोई पॉलिसी होनी चाहिए ट्रांसफर की। कोई शिक्षक ठीक से नहीं काम किया, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। कोई टीचर बहुत अच्छा काम किया, उसके हिसाब से आप ट्रांसफर दे सकते हो। लेकिन आपके पास, दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो कोई कभी तरह तरह की टीचर्स की जो बातें आएंगी, आप बात करिएगा कि वो टीचिंग के अलावा कई ऐसे काम करते हैं जो टीचर नहीं करते हैं। तो बच्चे को सजाने का काम टीचर करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी सरकार के अन्य कार्यों को करेंगे। ये सारी बातें आने के बाद एलजी महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जो ये इसका लागू होना शायद कल ही से है, तो इस पे अब रोक लगाने की हमने बात किया है। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। 1-2 घंटे में जो भी फैसला आएगा और कोई एक कमेटी बनेगी जिससे लंबे समय तक इसका एक पॉलिसी बनाया जा सके। आतिशी ने तो ये जरूर कहा था कि ये जो शिक्षा निदेशालय है, इसने तो ऐसे ही कर दिया, उनसे पूछा भी नहीं गया। तो दिल्ली गवर्नमेंट का भी तो यही कहना है। एक तो वो काम करने के बाद और जो पीछे से राजनीति करते हैं ना, वो बड़ा दुखद है दिल्ली वालों के लिए। इतने सारे टीचर्स दुखी हैं, वो क्यों नहीं लेकर के आ गए? वो क्यों नहीं लेकर के कहीं गए उनको लेने? ट्रांसफर करने वाले वो, अगर उनको लगता है कि हमने नहीं किया तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे जगह से जहां आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये तो बहुत ही ये तो संवैधानिक संकट की बात हो जा रही है। आपका मुख्यमंत्री जेल में है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, और जो बाहर है वो निकाल देते हैं, फिर काम नहीं करेंगे, दूसरे पे दोषारोपण करेंगे। तो अब ये इनका जो असली चेहरा है वो पर्दाफाश हो गया है। हम दिल्ली के हर उस तबके के साथ जहां सरकार से कोई गड़बड़ी होगी, हम सांसद के रूप में और बीजेपी के रूप में खड़े रहेंगे। देखिए, एजुकेशन जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में एचओडी जो है होता है वो सेक्रेटरी एजुकेशन होता है, डायरेक्टर एजुकेशन नहीं हो सकता। तो ये सफेद झूठ है कि अगर मंत्री ये कह रही हैं कि डायरेक्टर ने ऐसे ही अपने से कह दिया। ट्रांसफर पॉलिसी बिना मिनिस्टर के अप्रूवल के, बिना सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अप्रूवल के, डायरेक्टर इज नॉट एचओडी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी एजुकेशन इज एचओडी। तो ये साफ तौर पे झूठ बोल रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हर चीज में राजनीति करना शोभा नहीं देता है। आप पानी पे राजनीति, दिल्ली में जो है पानी नहीं आता तो राजनीति करते हो, दिल्ली में बाढ़ आता है तो राजनीति कर रहे हो। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगले साल दिल्ली में बिजली की स्थिति खराब रहेगी, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट में भी कोई काम नहीं हो रहा। अभी सर्दी आएगी तो पोल्यूशन में राजनीति करेंगे। एजुकेशन को कम से कम बख्श दें। उपराज्यपाल के आदेश मिलने के पश्चात दिल्ली के शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर रोक दी है, परंतु इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही हैं और दोनों ही इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने गलत तरीके से ट्रांसफ़र किए थे और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था और उनका संघर्ष रंग लाया है। वहीं
भाजपा के सांसद इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं।